तो आइए, इस वीडियो का पहला पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। द ब्राह्मीण एंड द थ्री ठग्स, मतलब ब्राह्मीण पंडित जो होता है ब्राह्मीण, और तीन लुटेरा, लुटेरा या ठग कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसकी कहानी है, एक पार्ट हम कर चुके हैं। तो इसमें हम कहानी तक इसका कहानी जो है आधा कर चुके थे। तो इसका आधा कहानी है कि एक पंडित ब्राह्मीण का पिता उसको प्राचीन हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक एक बकरी को बलि देना चाहता था। तो उसको, अपने बेटे को उसने कहा कि जाओ तुम पशु मेले से एक बकरी खरीद के लाओ और उसको बलि दो। तो वो गया खरीदने के लिए। खरीदते खरीदते खरीदा उसको एक बकरी, या तो तीन, ये तीन ठग उसको देख लिया खरीदते हुए। तो उसने एक प्लान बनाया कि इस बकरी को हम लोगों को कैसे लेना है। तो यहीं तक हो चुका था। तो ये लोग तीनों अलग अलग जगह में छिप गया। तो आधा वीडियो हो चुका था यहाँ तक, और आधा वीडियो और करने जा रहे हैं। जो बचा हुआ है स्टोरी, यहाँ ये बचा हुआ है यहाँ तक, तो आधा और करेंगे। तो ये कहानी किसी की सुनी हुई होगी, किसी की नहीं भी सुनी हुई होगी। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो कहानी में बने रहें। इससे आपका वोकैब अच्छा हो जाएगा, और इसकी स्पीकिंग पर्पज से भी ये बहुत अच्छा, वर्ड मीनिंग सब भी है, इसमें ट्रांसलेशन है। तो आप वीडियो को सही तरह से वॉच करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो चुका था, यहाँ तक, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि ये किसी भी तरह के एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप बने रहें। आई बेग फॉर योर एपोलॉजी सर। आई, मैं, बेग, बेग बेग मतलब क्षमा, फॉर योर, आपके लिए, एपोलॉजी सर, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ सर। सर मतलब श्रीमान, मैं श्रीमान आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आई टोल्ड यू वट आई सो, आई टोल्ड यू वट आई सो, आई टोल्ड, टेल मतलब कहना, सेकंड फॉर्म टोल्ड। मैंने कहा, यू तुम्हें, मैंने कहा तुम्हें, वट आई सो, मैंने क्या देखा। इसका फुल सेंटेंस होगा, मैंने तुम्हें बताया कि मैंने क्या देखा। वट मतलब क्या, आई मतलब मैं, सो मतलब देखना, से का सेकंड फॉर्म सो होता है। मैंने तुम्हें बताया कि मैंने क्या देखा। आई एम सॉरी यू इफ़ यू डोंट बिलीव इट, आई एम सॉरी इफ़ यू डोंट बिलीव इट, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मुझे माफ़ करें, इफ़ यू डोंट, इफ़ यू अगर आप, अगर आप विश्वास, बिलीव मतलब डोंट, विश्वास। When another, when another thug came out of his hiding place and said the Brahmin, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। When another, जब, when मतलब जब, another, another मतलब कोई दूसरा, ठग, जब कोई दूसरा ठग, कम आउट बाहर आया, ऑफ हिज हिडिंग प्लेस, हिज मतलब अपने, बाहर आया अपने, हिडिंग, हिडिंग मतलब छिपे हुए, प्लेस मतलब जगह, अपने छिपे हुए जगह से बाहर आया। एंड सेड, और कहा, टू दी ब्राह्मीण, ब्राह्मीण से, एक कोई दूसरा ठग बाहर आया, कम आउट बाहर आया, हेडिंग अपने छुपे हुए जगह से, और ब्राह्मीण से कहा, सर वाई डू यू कैरी ए डेड डेड क्लिफ ऑन योर शोल्डर, डेड क्लिफ ऑन योर शोल्डर, श्रीमान, सर, सर मतलब श्रीमान, वाई डू यू, क्यों, डू मतलब करना, आप कैरी क्यों आप कैरी, कैरी मतलब ले जाना या उठाना, क्यों उठाए हुए हैं, एक डेड क्लिफ, डेड क्लिफ मतलब बछड़ा, मरे हुए बछड़े को, ऑन योर शोल्डर अपने कंधे पर, श्रीमान आप क्यों उठाए हुए हैं अपने कंधे पर मरे हुए बछड़े को। यू सम टू बी ए वाइज पर्सन, यू सीम टू बी वाइज पर्सन, आप, यू मतलब आप या तुम, आप, सीम
सीम मतलब प्रतीत होते हैं, टू बी ए वाइज पर्सन, वाइज मतलब बुद्धिमान, पर्सन मतलब व्यक्ति, पर्सन मतलब व्यक्ति। आप एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रतीत होते हैं, वाई सीम मतलब प्रतीत। आप एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रतीत होते हैं, देखने में लगते हैं मतलब टैलेंटेड देखने में लगते हैं, ये इसका ट्रांसलेशन है। सच एन एक्ट इज शेयर फुलिशनेस ऑन योर पार्ट। सच ऐसा, एन एन मतलब एक, एक्ट एक्ट मतलब एक्ट मतलब कृत्य, इज शेयर शेयर मतलब सरासर, फुलिशनेस मतलब मूर्खता, ऑन योर पार्ट ऐसा आपकी ओर से सरासर मूर्खता है, ऐसा कृत्य आपकी ओर से सरासर मूर्खता है। सच सच मतलब ऐसा। वट दी ब्राह्मीन स्टूड, सॉरी सॉर्टेड, बट दी ब्राह्मीन सॉर्टेड, ब्राह्मीण चिल्लाया, क्या मतलब ऐसे बोला क्या, ब्राह्मीण चिल्लाया। हाउ डू यू मिस्टेक ए लिविंग गॉड फॉर ए डेड क्लीव। हाउ डू यू मेक, हाउ डू यू कैसे, कैसे 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 मेक, मेक मतलब कहना, मेक ए लिविंग, लिविंग मतलब जीवित, गॉड आप कैसे कह सकते हैं, हाउ मतलब कैसे, यू मतलब आप कैसे कह सकते हैं लिविंग, लिविंग मतलब जीवित, एक जीवित गॉड, गॉड मतलब बकरी, एक जीवित बकरी को आप कैसे कह सकते हैं एक जीवित बकरी को, फॉर ए डेड क्लिप एक मरे हुए बछड़े, एक मरा हुआ बछड़े की तरह आप कैसे कह सकते हैं एक जीवित बकरी को मरा हुआ बछड़ा। ये ब्राह्मण ने ठग को कहा। सर दी सेकंड ठग रिप्लाइड, सर श्रीमान दी सेकंड दूसरा ठग, सेकंड ठग दूसरा ठग रिप्लाई, रिप्लाई मतलब जवाब दिया, दूसरा ठग जवाब दिया। यू सीम टू बी हाईली मेकन मिस्टेकन इन दीज रिस्पेक्ट योर सेल्फ। यू सीम आप प्रतीत होते हैं, सीम मतलब प्रतीत, टू बी हाईली, हाईली मिस्टेकन बहुत मतलब हाईली मतलब बहुत बड़ा, मिस्टेक मतलब गलती, इन दिस रिस्पेक्ट योर सेल्फ आप खुद ही, हाईली मिस्टेक योर सेल्फ मतलब खुद ही, रिस्पेक्ट गलती कर रहे हैं, आप खुद ही गलती कर रहे हैं, योर सेल्फ मतलब खुद, आप खुद ही गलती कर रहे हैं, ये प्रतीत हो रहा है। इंटर योर कम फ्रॉम सच ए कंट्री, इंटर योर कम फ्रॉम सच ए कंट्री, यू या तो इंटर 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 मतलब आना होता है, या तो आप, या तो आप ऐसे ऐसे सच मतलब ऐसा, कंट्री मतलब देश, ऐसे देश से आते हैं, या तो आप ऐसे देश से आते हैं वेयर गॉड्स आर नॉट फाउंड और यू डू इट नोइंगली, नोइंगली वेयर गॉड्स आर नॉट, जहाँ गॉड्स बकरी, आर नॉट फाउंड नहीं मिलती, जहाँ बकरी नहीं मिलती, और योर डू इट नोइंगली, और डू इट नोइंगली, नोइंगली नोइंगली मतलब जानबूझकर, या आप ऐसा जानबूझकर करते हैं, जहाँ गॉड वेयर गॉड जहाँ बकरियां नहीं मिलती, फाउंड फाउंड मतलब मिलना, जहाँ नहीं मिलती, और योर नोइंगली या आप जानबूझकर करते हैं। आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट आई सो, आई जस्ट टोल्ड यू मैंने अभी, मैंने अभी कहा, मैंने अभी जो कहा, यू व्हाट आई सो मैंने मैंने जो देखा वही आपको कहा, टोल्ड मतलब कहना, मैंने जो देखा, मैंने जो देखा वही आपको कहा। आई जस्ट टोल्ड मैंने जो अभी देखा, यू व्हाट आई सो मैंने जो देखा वही आपको कहा। थैंक यू, थैंक यू धन्यवाद, धन्यवाद हो आपका। दी सेकंड टैग वेंट अवे लाफिंग, सेकंड टैग वेंट अवे लाफिंग, दूसरा टैग वेंट गया अवे लाफिंग हंसता हुआ, दूसरा टैग हंसता हुआ चला गया। दी ब्राह्मीन वॉक्ड फॉर्दर, दी ब्राह्मीन वॉक्ड फॉर्दर, फॉर्दर मतलब आगे, फॉर्दर मतलब आगे, ब्राह्मीन वॉक्ड आगे, आगे चला गया, वॉक्ड मतलब चला गया, ब्राह्मीन आगे चला गया। बट अगेन ही हैड हार्डली, हार्डली कवर ए लिटिल डिस्टेंस, बट अगेन ही हैड हार्डली कवर ए लिटिल डिस्टेंस, लेकिन अगेन फिर, बट लेकिन अगेन फिर, ही हैड हार्डली
वह उसने मुश्किल से कवर, कवर मतलब चला, एक लिटिल, लिटिल मतलब थोड़ी दूर, वह चला थोड़ी दूर, डिस्टेंस, वह चला थोड़ी दूर, वह थोड़ी दूर चला ही था। व्हेन दी थर्ड थग कॉन्फर्न confronted him laughing. When the third thug confronted him laughing. When मतलब जब, the third तीसरा ठग, तीसरा ठग, confronted मतलब सामना किया, जब तीसरा ठग सामना किया, हिम उसका, लाफिंग हंसते हुए, जब तीसरा ठग उसका सामना किया हंसते हुए, सर वाई डू यू क्राई कैरी सॉरी वाई डू यू कैरी ए डोंकी ऑन योर शोल्डर, श्रीमान क्यों, डू यू कैरी क्यों ले जा रहे हैं, ए एक, ए मतलब एक डोंकी, एक गधे को, ऑन योर शोल्डर अपने कंधे पर, क्यों ढो रहे हैं अपने कंधे पर एक गधे को, इट मेक्स यू ए लाफिंग स्टॉक, इट मेक यू ए लाफिंग स्टॉक, ये आपको, इट मतलब ये, मेकिंग मतलब बनाता है, यू मतलब आपको एक, लाफिंग हंसी, स्टॉक मतलब पात्र, ये आपको हंसी का पात्र बनाता है। सेट द ठग एंड विगन ए लाफ अगेन, कहता हुआ, सेट सेट मतलब कहता हुआ ठग, एंड और अगेन, अगेन मतलब फिर से, टू हंसा, अगेन हंसा मतलब फिर से हंसने लगा, ये सब कहते हुए वह फिर से हंसने लगा। द ब्राह्मीन हेयरिंग these words of the third thug become highly worried. द ब्राह्मीन, हेयरिंग, हेयरिंग मतलब हेयर मतलब सुनना, और आई एन जी लग गया तो काम हो रहा है, तो हेयरिंग, हेयरिंग मतलब सुना, सुनते हुए, ब्राह्मीन सुनते हुए, द वर्ड्स मतलब शब्द, ऑफ द थर्ड ठग तीसरे ठग की बातें सुनकर, बिकम हाईली मतलब बहुत, बिकम मतलब हो गया, बहुत हो गया, वरेड, वरेड मतलब चिंतित, ब्राह्मीन जो है ठग की बातें सुनकर बहुत चिंतित हो गया। इज इट रियली नोट, नोट ए गोस्ट, गोस्ट मतलब भूत, इज इट क्या, रियली सच में, नोट ए गोस्ट सॉरी गॉट, क्या यह सचमुच बकरी नहीं है, रियली नोट ए गॉट, क्या यह सचमुच बकरी नहीं है, रियली, रियली मतलब सचमुच, गॉट मतलब बकरी, क्या यह सचमुच बकरी नहीं है। ही बिगन टू थिंक, ही बिगन थिंक वह सोचने लगा, बिगन मतलब लगा, ही मतलब वह सोचने लगा, इज इट सम काइंड ऑफ ए गोस्ट, इज इट सम, इज इट क्या यह, सम काइंड ऑफ किसी प्रकार का, सम काइंड मिल जाता है तो किसी प्रकार का हो जाता है, किसी प्रकार का, ऑफ ए गोस्ट, गोस्ट मतलब भूत, क्या यह किसी प्रकार का एक भूत है। दी ब्राह्मीन गॉट, गॉट फ्राइटेंड, ब्राह्मीन, गॉट, गॉट मतलब गया, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब भयभीत, ब्राह्मीन भयभीत हो गया, भयभीत हो गया, गॉट, गॉट मतलब गया। ही थॉट टू हिमसेल्फ दैट द एनिमल ही वॉज क्राइंग ऑन, कैरिंग ऑन, ही थॉट उसने सोचा, टू हिमसेल्फ दैट, हिमसेल्फ मन ही मन, उसने मन ही मन सोचा, दैट मतलब कि, दी एनिमल जानवर, जिस जानवर को ही वॉज कैरिंग ऑन ले जा रहा था, उसने मन ही मन सोचा कि जिस जानवर को वह ले जा रहा था, हिज शोल्डर माइट certainly be some sort of a ghost, अपने कंधे पर, माइट, शोल्डर माइट, certainly, certainly मतलब निश्चित रूप से, वी सम सॉर्ट ऑफ ए गोस्ट, उसने, उसके कंधे पर किसी प्रकार का भूत हो सकता है, गोस्ट, गोस्ट मतलब भूत, शोल्डर मतलब कंधा, माइट मतलब हो सकता, में माइट, कैन में माइट मतलब सकता है, certainly निश्चित रूप से, सम भूत हो सकता है, बिकम इट ट्रांसफॉर्म्ड itself from gods into the dog, because मतलब क्योंकि, इट्स ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना, इसने बदल लिया, इट सेल्फ खुद को, इसने बदल लिया खुद को, फ्रॉम गॉड बकरी से, इनटू ए डॉग बकरी से कुत्ते में, इसने खुद को बकरी से कुत्ते में बदल लिया, फ्रॉम डॉग इनटू ए डेड क्लीफ एंड फ्रॉम डेड क्लीफ इनटू ए डोंकी, फ्रॉम से डॉग कुत्ते से,
इनटू ए डेड क्लीफ एक बछड़े में, एक मरे हुए बछड़े में बदल लिया, एंड और फिर डेड क्लीफ मतलब मरे हुए बछड़े से एक डोंकी में, एक गधे में बदल लिया। मतलब ये है कि उसने बदल लिया बकरी से कुत्ते में, फिर कुत्ते से बदल लिया जाकर बछड़े में, मरे हुए बछड़े में बदल लिया, फिर मरे हुए बछड़े से फिर गधे में बदल लिया। उसने अपने आप को, उसने ब्राह्मण ने ऐसा सोचा। द ब्राह्मण वाज देन टेरिफाइड टू सच ए एग्जैक्ट extent that the Brahmin was then, तब ब्राह्मीण ट्रेफाइड मतलब भयभीत हो जाना, तब ब्राह्मीण इतना भयभीत हो गया कि दैट मतलब कि सच मतलब इतना, तब ब्राह्मीण इतना भयभीत हो गया कि ही flung the flung the god on the roadside and filled ही फील्ड मतलब भाग गया, फील्ड मतलब भागना होता है। ही भागा दी गॉट ऑन दी रोड साइड, बकरी को फील्ड मतलब फेंक दिया, उसने बकरी को रोड साइड फेंक दिया और भाग गया। फीलिंग मतलब भागना, भाग गया, फील्ड मतलब फेंकना, रोड साइड रोड के किनारे, बकरी को रोड के किनारे फेंका और भाग गया। दी ठग, कैच का सेकंड फॉर्म होता है कॉट। दी ठग कॉट दी गॉड एंड फिस्टेड ऑन द हैप्पीली, ठग ने पकड़ लिया, कैच मतलब पकड़ना, ठग मतलब लुटेरे ने पकड़ लिया दी गॉड बकरी को, एंड फिस्टेड मतलब आनंद, ऑन इट हैप्पीली और वह खुशी खुशी, ठग ने उस बकरी को पकड़ लिया और खुशी खुशी उसका आनंद लिया। वन शुड नोट, मोरल है इसका, इस कहानी का जो सीख है, वन शुड नोट बी कराइटेड अवे वाई वट अदर सेज, दूसरों की बातों पर, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। कराइटेड मतलब दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, यही इसका मोरल है। तो इस कहानी का ये लास्ट हो गया है। तो इस कहानी को पूरा देखें और इससे वर्ड मीनिंग वोकेबलरी गेन करने की कोशिश करें। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बताएं। और दूसरी कहानी करेंगे द किंग एंड द पैरोट, राजा और तोते की कहानी करेंगे दूसरी वीडियो में। तो बने रहें वीडियो के साथ, वॉचिंग करें वीडियो को।